हाँ, देखा जाए बड़ा सुंदर आज का समय है और मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। आप सभी विद्वान हैं, जरा सा इसको जरा सा शेयर करना। ये आप विषय देखिए कितना सुंदर है। धर्म और अखाड़े। धर्म के आप लक्षण जानते हैं, धर्म क्या है ये सब लोग जानते हैं। और ये अखाड़ा, अखाड़ा जहां कुश्ती होती है, ताल ठोकी जाती है। और कुंभ मेला में इस बार किन्नर अखाड़ा आया है। मतलब किन्नर से इनका तात्पर्य है सभी लोगों का, सरकार का, सभी विद्वानों का, धर्म गुरुओं का, कि किन्नर का मतलब होता है हिजड़ा, हिजड़ों का अखाड़ा। और उसका प्रधान है हिमांगी। वो लिपस्टिक लगा करके और ये सब करके आई हिमांगी। ये है जगत गुरु। क्या है? जगत गुरु। जगत है इसका चेला, ये है जगत का गुरु। अब भजन का ठेलम ठेला, भजन जो करते हैं उसका क्या मतलब है? ये देखिए क्या सब हो रहा है संसार में, कितने विद्वान हैं और क्या क्या चल रहा है। एक हमने जब कहा है, जब ये आ ही गया है किन्नर अखाड़ा, तो हमने दो अखाड़े और बना दिए हैं, बेसिया अखाड़ा और दलाल अखाड़ा। ये भी चलेगा, ये भी तो आखिर कुछ कर रहे हैं। जब किन्नर अखाड़ा में आ सकता है तो बेस्याओं का भी अखाड़ा बना दिया जाए और दलालों का भी अखाड़ा बना दिया जाए तो बढ़िया है। इससे बढ़िया नेताओं का वोट बैंक बनेगा और सबको दलाल और बेस्या आसानी से मिल जाएंगे। किन्नर तो मिल ही गए हैं। अब देखिए किन्नर का क्या मतलब होता है। निग्रहाचार्य ने, विद्या भास्कर जी ने, इन सब का वीडियो आया है और मैं भी अपना वीडियो दे रहा हूं। ये अखाड़ा क्या है, आखिर ये क्या है? ये भजन का क्या लफड़ा है? सब कुछ किस लिए हो रहा है? भजन के लिए। ये अखाड़े क्यों आए? कमेंट दीजिए आप लोग, अखाड़े क्यों आए हैं, क्या काम है इन अखाड़ों का? और धर्म से व्यक्ति का क्या संबंध है? किसके लिए धर्म होता है? धर्म व्यक्ति के सुधार के लिए होता है, समाज के सुधार के लिए होता है, राष्ट्र के सुधार के लिए होता है, ब्रह्मांड के सुधार के लिए होता है। किसके लिए होता है? कौन करता है धर्म का आचरण? हम करते हैं या हमारे जैसे कोई मानव करता है? मुझे तो ये लगता है कि जीवन में धर्म की आवश्यकता कितनी है, क्यों है और किस लिए है, इस बात का कोई समझ भी नहीं आता है। आदमी रोटी जोड़ने के लिए तो परेशान है। आधार कार्ड को 50 बार सुधारा गया है, राशन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, और इन चीजों में कर्मचारी पैसा मांगते हैं 200, 500, 1000, 5000, 10,000, जितना भी ले सकता है, उसकी मर्जी है। सब जगह पैसे चलते हैं, घूस चलते हैं। किसी जगह नाम लिखाने जाओ, मेरे बच्चे का अंबेडकर विश्वविद्यालय में नित्यम कृष्ण पढ़ रही है, अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में, उसका उसके लिए छात्रवृत्ति, हम लोग गरीब हैं, बहुत ही हमारे आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसके लिए मैंने छात्रवृत्ति के लिए किया। तो उत्तर प्रदेश का जो साइट है, जो अखाड़े वो छात्रवृत्ति देती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो बिहार के आय प्रमाण पत्र बने हुए पर साइट खुली ही नहीं। उसने कहा कि भाई ये खुलता नहीं है जनसेवा केंद्र वाला, और आपका ये बिहार का आय प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। मतलब आय प्रमाण पत्र के लिए यहां का आधार कार्ड चाहिए। तो ये अखाड़ा का क्या लफड़ा है, इसको जरा देखिए। किन्नर देवता होते हैं, किन्नर और किन्नरी दो होती है। किन्नर और किन्नरी, यक्ष और यक्षिणी, ये देवता होते हैं। अब उन देवताओं को यहां पर हिजड़े का नाम दे दिया गया। जरा सा समझिए, बहुत बहुत ही आसान है। भजन मतलब क्या होता है? भजन मतलब वो आजकल भजन के किताब निकले हुए, गीत,
किसी भी देवता का नाम जोड़ दो, जो देवता जिस गांव में, जिले में, शहर में है, कहीं पर तारा है, कहीं पर दुर्गा है, कहीं पर ज्वालामुखी है, कहीं कृष्ण है, कहीं राम है, कहीं विट्ठल है, जो मन करे सो जोड़ते जाओ, तो हो गया भजन। मैं आऊंगा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं दुखी हूं, तेरा दर्शन करने के लिए आऊंगा, तू ही शेरा वालिए है, ये सब भजन है। क्या भजन है? जप करना भजन है, समाधि करना, योग करना, जैन धर्म का भजन, बौद्ध धर्म का भजन, तंत्र मंत्र साधनाएं, भजन के अंतर्गत क्या आता है? आदमी ये क्या करता है? बीमारियां क्या है? भजन का ठेलम ठेला है, जिसको जो मन आया सो ही भजन हो गया। तो वास्तविक भजन क्या है, इसको समझिए, ये बहुत ही जरूरी है। भजन का ठेलम ठेला ये क्या चल रहा है, और इसके लिए ये हिजड़े जो ताली बजाते हैं, छक्के, इनका अखाड़ा, और कुंभ में इसको महामंडलेश्वर का पद दे करके जगत गुरु बना करके हिमांगी को स्थापित किया गया है। क्या ये सत्य है? समाज को इसका विरोध करना चाहिए। जब हिंदू धर्म में, समाज में लोग हैं, इतने हिंदू हैं, कम से कम 85 से 90 करोड़ हिंदू हैं भारत में, उसके बाद जो है सो और भी है, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तमाम बौद्ध हैं, जैन हैं, तमाम हैं। लेकिन हिंदू जो 85-90 करोड़ हैं, वो हिमांगी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये क्या करेगी हिमांगी? और बेस्याओं को अखाड़ा में शामिल कर दिया जाए, बेस्या अखाड़ा बना दिया जाए, दलाल अखाड़ा बना दिया जाए, जो बेस्याओं तक ले जाते हैं लोगों को कि चल तू कितना देगा, बोला अपन तो 200 दे सकते हैं, तो बोला चल मैं तुझे मुलाकात करवाता हूं। तो वो दलाल, उनके भी अखाड़े होने चाहिए, तो नेताओं के लिए सुविधा रहेगा। नेता लोगों को डायरेक्ट तो कानून से बंधे हुए हैं, समाज के लोकोक्तियों से बंधे हुए हैं, दलाल रहेगा तो ये बेसिया पहुंचा देंगे। तो दलाल अखाड़ा भी एक हो जाए, एक बेसिया अखाड़ा भी हो जाए, तो ये बढ़िया है। धर्म और अखाड़े के विषय में वीडियो लंबा नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा वीडियो आप लोग जब कमेंट करेंगे तो उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि ये किन्नर अखाड़ा जो कुंभ में दिया गया है, इसका विरोध क्यों नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति इस बात का विरोध नहीं किया, सभी हिंदू मरे हुए हैं। और ये मुझे लगता है मुसलमानों का साजिश है, विधर्मियों का साजिश है, जो इस तरह से इसके लिए। अभी आपने सुना कि दमोह में विद्यालय में गंगा यमुना विद्यालय लिखा गया है, और वहां पर मुसलमानों का जो धर्म है परिवर्तन कराया जा रहा है। इसी प्रकार से यूपी में भी हुआ है कि वहां पर जबरदस्ती मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और इस प्रकार से हमारे यहाँ भी एक साईं बाबा को, मुसलमान था, उसको हिंदू देवता बना करके उसको प्रोजेक्ट किया, सभी मंदिरों में साईं की मूर्ति हो गई। और अब ये अखाड़ों के रूप में हिजड़ों को अखाड़ा दे दिया गया है। ये सब फंडिंग होती है विदेशों के द्वारा। मुस्लिम को समझना पड़ेगा, हिंदू को भी समझना पड़ेगा। हिंदू तो खास करके मरा हुआ है, इसको तो कोई मतलब नहीं है, किसी को धर्म से मतलब नहीं है। ये जो धर्म है, इसी से ये सारे रूप बन के आए हैं। और ये जो महात्मा लोग हैं, जिसको आप महात्मा कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, मंडलेश्वर कहते हैं, श्रीमंत कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनको जरा देखिए, इनको ये कौन सा भजन का प्रतिपादन कर रहे हैं? ये तो खुद मतों में बटे हुए। रामानुज वाला चाहता है कि हमको रामानुज, हमारा पूरा देश विश्व रामानुज वाला हो जाए, सबको उसकी दीक्षा देता है। और इन सारे लोगों ने, सारे मत पंथ मानवों ने एक एक विद्यालय चलाया हुआ है। ये भी खासियत है। मुसलमान बनाने के लिए मदरसे जाइए, ईसाई बनने के लिए चर्च के स्कूलों में जाइए, वहां नाम लिखाइए। और हिंदू बनने का कोई स्कूल नहीं। यहां जो गुरुकुल है, इन गुरुकुलों को बड़ा मुश्किल से अपना खर्चा काट करके लोग चला रहे हैं, या कुछ व्यापारी भाई कहीं पर दान कर रहे हैं, उससे चल रहा है, जो हिंदू व्यापारी हैं। लेकिन इन मुसलमानों के लिए तो बाकायदे इन्हीं कामों के लिए फंडिंग होता है। हिंदू
शादी ब्याह नाच तमाशे इत्यादि में पैसा खर्च करता है, दिखावे में, हाथी घोड़ा चढ़ने में। उन आदिवासी क्षेत्रों में नहीं जाते, उन जगहों पर ये महात्मा लोग तुम्हारे नहीं जाते जहां पर अपने अपने धर्म फैलाएं। ये सभी धर्म में बटे हुए हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है, सभी मत पंथ में बटे हुए हैं, अपना अपना मत प्रचार कर रहे हैं। सारे शंकराचार्य सारे अपने अपनी विद्या में लगे हुए हैं। हिंदू धर्म का कोई एक गोल मोटो नहीं है। गोल मोटो मैंने समझते हैं, वो गोल कुछ भी नहीं है। जहां एक बातें हो, भगवान को आपने जाना, आपके गुरु ने बताया, ये सब संप्रदाय हैं, जितने भी हैं संप्रदाय हैं, द्वैत अद्वैत, रामानुज का द्वैत, उसका द्वैत, ये शंकराचार्य का मत, ये आम मत। मेन मत क्या है? भगवान को कैसे जाना जाए? कौन है भगवान? कौन है भगवान? इसका प्रश्न है, कौन है ईश्वर? कौन है प्रधान ईश्वर? कौन है प्रधान ईश्वर? कितने मत हैं, सभी लोग जान रहे हैं। कोई शैव मत, कोई गणपति, कोई किसी को, कोई किसी को, तमाम लोग मान रहे हैं। मेन गोलो हिंदू का मेन मोटो क्या है? कौन है परमात्मा? कौन है हिंदू? कौन है व्यक्ति? हिंदू से पहले प्रत्येक व्यक्ति होता है। व्यक्ति को सब मोड़ने में लगा हुआ है, सब बताने में लगा है कि ये सारे व्यक्ति हैं। ये सब एक समाज बनाना चाहते हैं और एक संप्रदाय देना चाहते हैं। इसका अलग संप्रदाय, इसका अलग संप्रदाय, एकता अलग संप्रदाय, सारे हिंदू संप्रदाय में बटे हुए हैं। वास्तव में कौन हिंदू न्यूट्रल गियर में है और किसको महान कहा जाए? सभी कहते हैं अपना अपनी 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 बात, सभी अपना अपना पंथ चलाते हैं, तो किसी का कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हमारा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है पड़ोसी का, अगले का। शंकराचार्य वाले कुछ लोग थे, इस बार मुसलमान बन गए हैं। इस बार रामानुज वाले कुछ लोग थे, वो मुसलमान बन गए हैं। इस बार कबीर वाले कुछ लोग थे, वो मुसलमान बन गए हैं। कुछ ब्राह्मण थे, वो राधा स्वामी में चले गए हैं। कुछ गुप्ता थे, वो अब जो है साईं बाबा को मानने लग रहे हैं। सारे लोग अलग अलग हैं। तो इसका क्या होगा? इसका कोई एक मूल मंत्र बनाया जाए, एक धर्म बनाया जाए, सारे मत पंथ इसको हटा दिया जाए। मैं यही कहता हूं, ये किन्नर अखाड़ा तो एक गजब का चमत्कार हो गया है। इसको सभी हिंदुओं का विरोध करना चाहिए, क्योंकि किन्नर नाम का भगवान होता है, किन्नर देवी देवता होते हैं, किन्नर और किन्नरी होते हैं। और ये हिजड़ा और हिजड़ी आजकल आ रहा है कि तमाम कोई हिजड़ा से शादी कर रहा है, कोई हिजड़ी से शादी कर रहा है। ओशो ने एक धर्म बनाया, ओशो का मत है। ओशो के यहाँ मैं पुणे गया, वहां भी देखा ओशो कम्यून में मैं कुछ दिन कम्यून के बगल में मैं रहा, तो बड़े बड़े बिल्डिंग में लेकर के जो हिंदू लड़कियां होती हैं, वो विदेशियों को अपने घर पे ठहराती है अपने उसमें, और फिर वहां से वो सेक्स संबंध बनाती है। जो भारतीय पुरुष होते हैं, वो विदेशी लड़कियों से पैसा ऐंठते हैं और फिर ओशो के यहाँ वो झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और ये केवल सेक्सुअल रिलेशन होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो ये सेक्सुअल रिलेशन और विदाउट सेक्सुअल रिलेशन, यहां पर क्या है? भारतीय मत सनातन में ये सेक्सुअल रिलेशन छुप के करते हैं, लेकिन ये भी सब लगे हुए हैं, तमाम स्कैंडल होते हैं। आसाराम गए, वो गया, रामपाल गया, सारे लोग जाते रहते हैं, और कोई कहता है दोष दृष्टि मत रखो, कोई कहता है दोष दृष्टि रखो। इसका प्रचार होता है, दुष्प्रचार होता है, और तमाम बातें सामने आती है। आप लोग इसमें अपना कमेंट दीजिए, और मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।